हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरएम ट्यूटोरियल्स। आज हम क्लास 8th के साइंस के इम्पॉर्टेंट चैप्टर लाइट का रैपिड रिवीजन करेंगे, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ जो टाइटल है अपना, वो टाइटल है द पावर ऑफ साइट एक्सप्लोरिंग द फंडामेंटल साइंस ऑफ लाइट। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर का लाइट से, द की टू विजन। एसेंशियल इनपुट की बात करें तो आईज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। केवल हमारी आंखें होने का कारण ये नहीं कि हम सारी चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि अंधेरे में आंखों के होने के बावजूद भी हम नहीं देख पाते। सो विजन इज ओनली पॉसिबल व्हेन लाइट इंटर्स आवर आई। तो हम तभी देख सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को जब कोई लाइट हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट होगी। सोर्स की बात करें तो दिस लाइट मे बी एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। अब ये किसी ऑब्जेक्ट में से निकलने वाली हो सकती है लाइट, जिसको हम लूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे, या रिफ्लेक्टेड हो सकती है, जिसको हम नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट करेंगे। जैसे लूमिनस के लिए आप एग्जांपल लिख सकते हो सन, जिसकी अपनी खुद की लाइट है, और नॉन लूमिनस के लिए मून, जो कि सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे हम मून को देख पाते हैं। ट्रांजिशन की बात करें तो व्हेन लाइट हिट्स अ सरफेस एंड बाउंस ऑफ वी कॉल इट रिफ्लेक्शन। ठीक है। रेज ऑफ लाइट की बात करें, ये डायग्राम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर याद रखना और बनाने के भी आ सकता है। सो इंसिडेंट रे क्या है? द लाइट रे दैट स्ट्राइक अ सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। जैसे कि ये इंसिडेंट रे आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस सरफेस को स्ट्राइक कर रही है और यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हो रही है इस डायरेक्शन में। रिफ्लेक्टेड रे की बात करें, द रे दैट कम्स बैक आफ्टर हिटिंग द सरफेस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो वो रे जो कि सरफेस को हिट करने के बाद वापस से आगे की तरफ निकले, तो यहाँ पर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है। ये बीच में इसके एक नॉर्मल लाइन बनती है जो इन दोनों को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करता है। इक्वालिटीज ऑफ एंगल की बात करें तो द नॉर्मल एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉस एट 90 डिग्री टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ स्ट्राइक। तो नॉर्मल क्या है? एक 90 डिग्री पर हम इसको बना रहे होते हैं जहां पर पॉइंट ऑफ स्ट्राइक होता है। ठीक है। फंडामेंटल रॉ की बात करें तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा इक्वल बनेगा, जैसे कि यहाँ देख सकते हो। द सेम प्लेन planar consistency, the incident ray, the reflected ray and the normal all lay in the same plane। मतलब एक सेम प्लेन होता है, जैसे यहाँ पीस ऑफ पेपर दिखा रखा है और यहाँ पर ये एक प्लेन है जिसमें यहाँ पर रे ऑफ इंसिडेंट है, ये रे ऑफ रिफ्लेक्शन है और ये नॉर्मल। ये तीनों की तीनों रे जो हैं एक ही ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, एक ही प्लेन पे पड़ रही है। यहाँ टॉर्च को दिखा रखा है कि कैसे लाइट पास करके जा रहे हैं। विजुअल प्रूफ की बात करें, इफ़ यू बैंड द सरफेस, अगर आप सरफेस को इसको अगर हम तिरछा कर दें या मोड़ दें, चेंजिंग द प्लेन, हम इसको अगर तिरछा कर दें, सो द रिफ्लेक्टेड रे बिकम इनविजिबल। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये क्या हो जाएगी? इनविजिबल हो जाएगी, नजर नहीं आएगी। विजुअल एंड इन्वर्टेड, देखो विजुअल नेचर की बात करें तो दीज इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। तो विजुअल नेचर क्या है? ऐसी इमेज जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। और लेटरल इन्वर्जन की बात करें, द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। जिसमें राइट जो है आपका वो इमेज में लेफ्ट नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये हो गया आपका लेटरल इन्वर्जन। नेक्स्ट, स्मूथ वर्सेस रफ सरफेसेस की बात करें तो यह एक रेगुलर रिफ्लेक्शन है और एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, जो कि आपके बुक्स में भी दिया होगा। तो पढ़ते हैं इसको। अकर्स ऑन स्मूथ सरफेस लाइक मिरर। ये कहाँ पर होता है? स्मूथ सरफेस पे, जैसे कि मिरर। पैरेलल इंसिडेंट रेस रिमेन्स पैरेलल अपॉन रिफ्लेक्शन। अगर पैरेलल इंसिडेंस रे आ रही है तो पैरेलल ही रहेंगी रिफ्लेक्शन के टाइम पर भी। फॉर्मिंग क्लियर इमेज, इससे इमेज जो बनती है वो क्लियर बनती है। वहीं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करें तो हैपेंस ऑन रफ सरफेस लाइक कार्डबोर्ड। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन। जो इंसिडेंट रे है वो आती तो है सही सही, पर रिफ्लेक्ट करती है अलग अलग डायरेक्शन में, कभी कहीं चली जाती है। एंड नो क्लियर इमेज इज फॉर्म्ड, इसके कारण एक क्लियर इमेज फॉर्म नहीं हो पाती। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मिरर रिफ्लेक्शन एकदम इक्वल है। स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, जिसमें
इक्वल आ रही है और इक्वली जा रही है, मतलब पैरेलल बन रही है, क्योंकि यहाँ पर ये सरफेस जो है स्मूथ है। पर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहाँ पे बनेगा, जब यहाँ पर सरफेस जो होगा वो रफ होगा। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि आ तो रही है सही सही इंसिडेंट, मगर जब ये रिफ्लेक्ट कर रही है तो ये पैरेलल नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है रिफ्लेक्शंस ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शंस ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो इट इरेक्टिव रिफ्लेक्शन मींस रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्ट अगेन इफ इट हिट्स अनदर मिरर। रिफ्लेक्ट लाइट क्या होगी, दोबारा हिट करेगी, दोबारा रिफ्लेक्ट होगी अगर वो किसी दूसरे मिरर को भी हिट करते हैं तो। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर एक मिरर रखा हुआ है और यहाँ पर एक मिरर है, सेम यहाँ पर भी है, तो अगर ये लाइट यहाँ से हम इधर रिफ्लेक्ट कर दे और यहाँ से यहाँ, तो ये ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा अगर हम इसको लगातार रिफ्लेक्ट करते रहें तो। दिस अलाउस यू टू सी पर्सपेक्टिव अदरवाइज इम्पॉसिबल टू व्यू डायरेक्टली। अगर हम यहाँ कॉमन सीन की बात करें तो बार्बर की शॉप में टू व्यू द बैक ऑफ द हेड, जब हम बार्बर की शॉप में अपने सर के पीछे के हिस्से की कटिंग देखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ रिफ्लेक्टेड मिरर की वजह से हम उसको सीन कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज्ड इन वेरियस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में भी हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो पेरिस्कोप है और क्लेडोस्कोप है। यूज टू मिरर टू सी ऑब्जेक्ट्स नॉट विजिबल डायरेक्टली सच एज सबमरीन और बंकर। यहाँ पर हम मिरर का यूज करते हैं, टू मिरर का, ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए जो हमारे लिए विजिबल ना हो। तो ये यूज होता है सबमरीन्स में और बंकर्स में, जहाँ पर सैनिक जमीन के नीचे रहते हैं। कैलिडोस्कोप की बात करें तो ये यूज मिरर एट एंगल टू क्रिएट न्यूमरस ब्यूटीफुल नॉन रिपीटिंग ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें मिरर के अंदर कुछ हम ऑब्जेक्ट डाल देते हैं और वो ऐसे पैटर्न बनाता है जो दोबारा कभी नहीं बन सकते। इसका यूज़ अक्सर डिज़ाइन देने के लिए, कपड़ों पर डिज़ाइन देने के लिए किया जाता है आर्टिस्ट लोगों के द्वारा। नेक्स्ट है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। लाइट का डिस्पर्शन की हम बात करें तो यहाँ एक प्रिज्म दिखा रखा है, देख सकते हैं कि एक लाइट जब यहाँ से पास होती है तो कैसे वो अलग अलग 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। तो पढ़ते हैं जरा नेचर स्पेक्ट्रम। सनलाइट ऑफ्टन कॉल्ड वाइट लाइट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 7 डिस्टिंक्ट कलर। जो सनलाइट है, जिसको हम वाइट लाइट भी कहते हैं, उसमें एक्चुअली में 7 डिस्टिंक्ट कलर्स होते हैं। The splitting of light into these constitute color is known as dispersion। तो इसको अलग अलग पार्ट में हम जब स्प्लिट करते हैं तो इसको लाइट का डिस्पर्शन कहते हैं। ये विबग्योर दिखा रखा है जिससे हम इन 7 कलर्स को याद रख सकते हैं। द गेटवे ऑफ विजन की हम बात करें अपनी आंखों की तो कॉर्निया द ट्रांसपेरेंट आउटर फ्रंट पार्ट दैट प्रोटेक्ट्स द आई। कॉर्निया क्या है, आउटर पार्ट, ये यहाँ पर कॉर्निया दिखा रखा है, देख सकते हो, जो कि प्रोटेक्ट करती है हमारे आई को। आइरिश द डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट गिव्स द आई इट्स कलर। तो आइरिश क्या है, एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि आइस को उसका शेप देता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आइरिस दिखा रखा है। नेक्स्ट है प्यूपिल, अ स्मॉल ओपनिंग whose साइज इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस टू रेगुलेट्स लाइट। यहाँ देख सकते हैं प्यूपिल। प्रोसेसिंग द इमेज देखते हैं। लेंस की हम बात करें तो फोकस इनकमिंग लाइट ऑन द रेटिना। तो ये क्या करते हैं, रेटिना पे लाइट को फोकस करते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप लेंस आगे से। सेंसर्स की बात करें, रेटिना कंटेन कोन्स। रेटिना में कोन्स होते हैं, एक ब्राइट लाइट और कलर्ड, एंड रोड्स होते हैं डिम लाइट। तो कोन्स जो होते हैं ब्राइट लाइट और कलर लाइट्स को देखते हैं, वहीं पर रोड्स जो है ये डिम लाइट्स को देखते हैं। ऑप्टिक नर्व की बात करें, ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक सेंसेशन फ्रॉम द आई टू द ब्रेन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि हमने क्या देखा, क्या चीज़ है, वो आइडेंटिफाई करते हैं उसको। द मैजिक ऑफ मूवीज, अब देखते हैं इसको। रेटिनल आफ्टर इमेज, an image persist on the retina for about 1/16 of a second। एक इमेज हमारी आंखों में 1/16 of the second में बनती है। तो इसमें हम सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो मूवीज फ्लैश पिक्चर फास्टर देन 16 पर सेकेंड, यूजुअली 24। तो 16 पर सेकेंड से भी ज़्यादा 24 इमेज एक सेकेंड के अंदर में वो पास करते हैं, जिससे कि हमें वो जो फोटो होती है वो चलती हुई वीडियो के समान नज़र आती है, लाइक कोई मूवी चल रही है। परसेप्शन की बात करें तो दिस स्पीड ट्रिक्स द
आई इनटू परसीविंग कंटिन्यूअस मोशन। तो इस ट्रिक्स के द्वारा हम इमेज को ऐसे मोशन में देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसको तेजी से घुमाएं तो ये हमें एक जैसा नजर आएगा। मेंटेनिंग हेल्थी साइट की बात करें तो यहाँ विटामिन ए दिखा रखा है, जिसमें हेल्थ के लिए टिप्स हैं। रीड एट अ नॉर्मल डिस्टेंस अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर। तो जब भी आप रीडिंग करो तो कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर किताब को रखो। अवॉइड रीडिंग इन टू लिटिल और टू मच लाइट। बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा लाइट के अंदर नहीं पढ़ना चाहिए, इससे आपकी आंखों पर फर्क पड़ सकता है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट नाइट ब्लाइंडनेस विद प्रॉपर न्यूट्रिशन। जैसे डाइट में बता रखा है, विटामिन ए रिच फूड लाइक कैरेट, स्पिनच, एग्स। नेक्स्ट है विजन बियॉन्ड साइट। अब वो लोग जो नहीं देख सकते हैं उन लोगों के लिए क्या कर रखा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ब्रेल अल्फाबेट्स दे रखा है। तो द लुइस ब्रेल लेगेसी की हम बात करें, आ सिस्टम ऑफ 63 प्राइजेस डॉट पैटर्न। 63 डॉट पैटर्न की हम बात करेंगे, जिसमें रिप्रेजेंटिंग लेटर्स एंड वर्ड्स, जिसमें यहाँ पर लेटर्स और वर्ड्स को इन्होंने अपने हिसाब से इनेबल कर रखा है, लिख रखा है, जिसमें इनेबल्स विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स टू रीड एंड राइट थ्रू द पावर ऑफ टच। अपने टचिंग पावर के द्वारा इनको वो टच करके फील कर पाते हैं और इस अल्फाबेट को यूज करके वो पढ़ और लिख सकते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है स्टूडेंट। आई होप इससे आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।